हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं एसईओ की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यह एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिस मेथड के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराते हैं। और एसईओ अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वह होता है ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको काफ़ी स्मार्ट तरीके से वर्क करना होगा। आपको प्रॉपरली एनालिसिस के साथ अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर लेते हैं तो वेबसाइट को रैंक कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हो सकता है वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक कर जाए, उसको किसी ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ की रिक्वायरमेंट ही ना हो। इसलिए ऑन पेज एसईओ जब आप करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपने कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आप कीवर्ड्स का यूज करें। मैं कुछ चेकलिस्ट है, कुछ एसईओ के प्रॉपर फॉर्मेट है जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। अगर अभी तक आपकी वेबसाइट गूगल फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मेरा एक वर्ड में बनाया हुआ एसईओ टेम्पलेट है, ऑन पेज एसईओ टेम्पलेट। और इस एसईओ टेम्पलेट के अंदर मैं सभी पॉइंट्स यूज किया हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि माई टारगेट कीवर्ड्स फॉर द पेज आर। आपको जो आपका पेज है उसके लिए कीवर्ड सेट करने हैं। आपको कीवर्ड सिलेक्शन आना चाहिए। आप जितने अच्छे कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा। कीवर्ड के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं। उन टूल्स का आप यूज करके अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, सेमरस के थ्रू, उबर सजेस्ट के थ्रू, और भी काफ़ी सारे टूल्स है। या गूगल सर्च में जो रिलेटेड सर्च रिजल्ट आते हैं उनसे भी आप अपने कीवर्ड जो है मैच कर सकते हैं कि क्या आपके कीवर्ड सही है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड का सिलेक्शन। अगर आप अच्छे से कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट है ऐड योर टारगेट कीवर्ड टू योर पेज यूआरएल। आपको जो अपना प्राइमरी कीवर्ड है वह आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल में इंक्लूड करना है। सपोज करो आपकी वेबसाइट है abc.com और आपकी सर्विसेज है XYZ सर्विसेज या XYZ सर्विसेज प्रोवाइडर, तो आपको जो अपने जो पेज का यूआरएल रखना है वह www.abc.com/XYZ सर्विस प्रोवाइडर या XYZ सर्विस provider.html.php, जिसमें भी आपकी वेबसाइट हो वही एक्सटेंशन आएगा। इसलिए आप अपने यूआरएल में अपना कीवर्ड जरूर इंटीग्रेट करें। तीसरा पॉइंट है यूज योर कीवर्ड वंस एट द टॉप ऑफ योर पेज। आपका जो पेज का कंटेंट होता है शुरू के 100 वर्ड में आपका वह कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि गूगल सर्च में आपके कीवर्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। और गूगल की जो एल्गोरिथम है वह भी यह कहती है कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसका यूज आप पहली या दूसरी लाइन में जरूर करें। यूज योर कीवर्ड इन योर पेज टाइटल। जो आपके पेज का टाइटल है जो एसईओ के लिए ज़रूरी होता है उसमें भी वह कीवर्ड होना चाहिए। अगर वह कीवर्ड आपके टाइटल में नहीं है, पेज के यूआरएल में नहीं है, पेज के फर्स्ट 2 या 3 लाइन में नहीं है, तो आप किसी रॉन्ग स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। आप प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं। उसके बाद है यूज कीवर्ड रिच इमेज फाइल नेम एंड ऑल टैग। जो भी उस पेज के ऊपर इमेज यूज होती है उस इमेज का नेम कीवर्ड के नेम से होना चाहिए, उसका ऑल टैग कीवर्ड के नेम से होना चाहिए। इसलिए जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो आप सर्विस मेंशन कर रहे हैं उस पर जो इमेज यूज कर रहे हैं या ऑल टैग यूज कर रहे हैं वह एक कीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड इंटरनल लिंक्स टू अदर पेजेज ऑन योर साइट
और मिनिमम 5 इंटरनल लिंक होने चाहिए। इंटरनल लिंक वे होते हैं जो आपकी ही वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज और दूसरे पेज से तीसरे पेज पर जो लिंक होता है वह इंटरनल लिंक की कैटेगरी में आता है, इंटरनल लिंक बोला जाता है। इसलिए आप जब इंटरनल लिंक बनाते हैं किसी पेज के ऊपर तो कोशिश करें 5 या 10 इंटरनल बैकलिंक जरूर बनाए। इससे आपकी वेबसाइट की सर्च प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट दिखे इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम इंटरनल लिंक लगाते हैं तो उसके बाद हमें एक्सटर्नल लिंक के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। एक्सटर्नल लिंक भी आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। एक्सटर्नल लिंक वे होते हैं जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर रेफर होते हैं। अगर वे आपके सोशल मीडिया लिंक है तो भी चलेगा, बट एक्सटर्नल लिंक बहुत ज़रूरी है। और एक्सटर्नल लिंक में जैसे आप सपोज करो कोई आपकी वेबसाइट है उस पर फेसबुक का लिंक लगा है और फेसबुक के जिस पेज पर वह जा रहे हैं वह आपकी कंपनी का पेज है और कंपनी के पेज पर भी आपकी वेबसाइट का लिंक लगा है तो यह 2 वे लिंकिंग भी हो जाती है। इसलिए एक्सटर्नल लिंक लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सिनोनिम एंड रिलेटेड टर्म। जो आपके कीवर्ड है वह सिनोनिम में भी यूज करने चाहिए या फिर रिलेटेड टर्म्स में भी यूज करने चाहिए। इससे गूगल सर्च में या क्राउल में जब कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में दिखाई देगी। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम और रिलेटेड सर्च टर्म बनते हैं वह आप ज़रूर अपने कंटेंट में इंक्लूड करें। फिर आप अपनी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखें। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल सर्च रिजल्ट में आपको बहुत हेल्प देगा क्योंकि यह आपकी सर्च रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर वेबसाइट वर्क विद मोबाइल डिवाइस। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है तो गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्राउलिंग में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट होनी चाहिए। मोबाइल पर उसी व्यू में दिखनी चाहिए जिस व्यू में वह प्रॉपर दिखे। अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप वर्जन में दिख रही है मोबाइल में तो वह मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट नहीं होती। मोबाइल का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट विजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्कीमा का आप यूज जरूर करें, रिच स्निपेट का यूज करें और इसमें आप जो भी कीवर्ड डालते हैं कई अलग अलग टूल है जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर्ड डाटा या फिर स्कीमा मार्कअप का यूज कर सकते हैं। जो आपके टाइटल में जो कीवर्ड दिया हुआ है आप उसको हाइपरलिंक बनाकर पेज पर कहीं ज़रूर इंक्लूड करें और उस हाइपरलिंक से कोई ना कोई जो पेज कनेक्ट होगा वहाँ पर सेम अगर कीवर्ड यूज होता है तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये सभी पॉइंट करने के बाद आपको कुछ अपनी चेकलिस्ट बनानी है और कंफर्म करना है कि क्या आपका कंटेंट यूनिक है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और मेटा कीवर्ड प्रॉपर यूज हुए हैं या नहीं हुए, कंटेंट की कितनी लेंथ है। कंटेंट अगर लेंथी नहीं है तो आपको लेंथी कंटेंट बनाना है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल आपको पहले से ही बताया गया है कि आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल पर ही ध्यान देना है। कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, इमेज को ऑप्टिमाइज करें। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। मोबाइल फ्रेंडली साइट होनी चाहिए और साइट लोडिंग स्पीड बहुत कम होना चाहिए। मोबाइल साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। H1 H2 का प्रॉपर यूज होना चाहिए। ब्रोकन लिंक चेक करें कि ब्रोकन लिंक तो नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक बनाएं। ब्लॉग पोस्ट अवश्य होना चाहिए और एक्सटर्नल लिंक भी होने चाहिए। सोशल मीडिया पूरा का पूरा इंटीग्रेट होना चाहिए आपकी वेबसाइट से, क्योंकि अगर आपका सोशल मीडिया वेबसाइट से कनेक्ट नहीं है तो वह इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर आप ये सभी पॉइंट अपने ओन पेज में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफ पेज करना है। ऑफ पेज की सभी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।